हिमाचल न्यूज़ 24/7। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र पंकज शर्मा और स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज़ 24/7 में। लचर अव्यवस्थाएं किसी भी विभाग, राज्य, प्रदेश के लिए बहुत ही घातक हो सकती हैं। लापरवाही अव्यवस्था का एक ही हिस्सा है। आम लोग हर विभाग के कार्यकलापों पर आंखें मूंद कर विश्वास करते हैं और उनकी समस्याओं का निवारण हो, लेकिन कई बार विभागों की लापरवाही आम जनमानस के लिए जीवन और मृत्यु का कारण बन जाती है। ऐसी एक घटना पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज चंबा में सामने आई है, जिसमें एक व्यक्ति जो हृदय रोग से ग्रसित है, अचानक उसकी तबीयत खराब होने पर वो हॉस्पिटल में आता है और उसके बाद उसकी जांच करने के बाद कुछ टेस्ट लिखे जाते हैं। पूरे टेस्ट होने के बाद उसका होमोग्लोबिन का टेस्ट भी होता है और सरकारी अस्पताल की पैथो लैब में कार्यरत लोगों द्वारा रिपोर्ट बनाई जाती है और रिपोर्ट में निकल कर आता है कि उस व्यक्ति में मात्र 5 ग्राम खून बचा है। जैसे उस मरीज़ को पता चलता है, वो आनन फानन में खून का इंतज़ाम करने लगता है, लेकिन एहतियात के तौर पर सतर्कता दिखाते हुए मरीज़ बाहर बनी निजी टेस्ट लैब में अपने खून की दोबारा जांच करवाता है। और हैरानी तब होती है जब दोनों निजी लैब की टेस्ट क्रमशः 12 और 13 ग्राम खून की रिपोर्ट को निकल कर सामने लाते हैं। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि यदि उस व्यक्ति को खून चढ़ा दिया जाता तो उस व्यक्ति की क्या हालत होती और उस हालत के लिए कौन जिम्मेदार होता। यह तो उस व्यक्ति की सजगता और सचेतना की वजह से वो व्यक्ति बच गया, परंतु यहाँ ये प्रश्न चिन्ह भी लग जाता है कि इससे पहले होने वाले तमाम टेस्ट क्या सही पाए गए थे। इससे पहले होने वाले तमाम टेस्टों की रिपोर्ट कितनी सटीक रही और कितने लोगों का खून की रिपोर्ट के आधार पर इलाज हो रहा है। फिलहाल ये मशीन की गलती है या वहाँ पर काम करने वाले लोगों की गलती है, इस पर तो अभी संशय बना हुआ है। स्वास्थ्य विभाग ने भी कार्यवाही करने की चेतावनी देते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया है, परंतु यदि किसी व्यक्ति की मौत हो जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होता। सर, मैं 3-4 सालों से हार्ट पेशेंट हूँ और यहाँ मेरे को रात को कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। मैं मेडिकल कॉलेज चंबा 3/6 को कल पहुँचा, यहाँ पर चंबा में पहुँचा तो डॉक्टर साहब ने मेरे को कुछ टेस्ट करने के लिए, ब्लड टेस्ट के लिए दिए कि आप अपना HB टेस्ट कराओ, आपको क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने सर, मेरा BPL कार्ड था, IRDP नंबर के द्वारा मेरा सरकारी टेस्ट हुआ सरकारी लैब में, जिसमें मेरी रिपोर्ट जो आई 5.9 ग्राम खून ब्लड कम बताया गया। तो डॉक्टर साहब मेरे को कहने लगे कि भाई आप ऐसा करो कि आपका ब्लड कम है, आपको एडमिट किया जाता है। तो मेरे को एडमिट किया गया और मेरे को डाउट हो गया सर, मेरा BP 134 और 143 के बीच था। जब मेरे को डाउट ये पड़ा कि अगर मेरा BP लो है तो मेरा BP हाई नहीं होना था, तो मैंने बाहर 2 जगह लैब में टेस्ट करवाया। एक में 12 पॉइंट कुछ निकला और एक 13 पॉइंट कुछ आ गया। तो सर, ये बहुत बड़ी लापरवाही है इनकी। अगर मेरे को इनके कहे अनुसार अगर मैं ब्लड चढ़ा रहे थे तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता था, मेरे बच्चे पीछे दर्ददार हो जाते, मेरा परिवार दर्ददार हो जाता। तो मैंने इसकी MS साहब को भी इसकी जानकारी दे दी है, स्वास्थ्य मंत्री को भी मैंने इसकी वो दे दी है, फेसबुक पर डाली हुई है और इसकी पुलिस को भी इसकी जानकारी दे दी है। तो इनके ऊपर जो लापरवाही है जिनकी, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और आइंदा किसी के साथ ना हो। पता नहीं किन किन लोगों के कैसे कितने टेस्ट हुए हैं, गलत हुए हैं, और आगे किसी आदमी के साथ ऐसा ना हो, इसकी सही जांच होनी चाहिए। अगर मशीनों में कमी है, किसी आदमी की लापरवाही है, तो उनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। तो स्वास्थ्य मैं MS साहब के पास गया, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि इसके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। मैंने रिटर्न में भी MS साहब को लिख के दिया है और उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मैं यही मांग करता हूँ कि चलो, ये तो मैं था, अगर कोई और होता तो और किसी व्यक्ति के साथ भी ऐसा हो सकता था और अनहोनी हो नहीं सकती थी। तो मैं थोड़ा जागरूक निकला और चलो, ये स्वास्थ्य के साथ जुड़ी बात है, नहीं तो ऐसे हम वो भी कर देते हैं। लेकिन MS साहब ने, जिस व्यक्ति ने टेस्ट किए बुलाया, वो बंदा नहीं आया, अपनी गलती भी नहीं मानी, आया नहीं, इसलिए हमें ये कार्रवाई करनी पड़ी। हाँ जी, आया है मेरे पास ऐसे मामला और हमने पैथोलॉजी के लैब में जो टेस्ट हुआ है और उन्होंने जो रिपोर्ट दी है वो लगाई है साथ, और इंक्वायरी भी मार्क कर दी है HOD पैथोलॉजी को कि वो अपने 2 दिन में रिपोर्ट करें। कार्रवाई करेंगे जी। ये दोषी पाया तो गया ना, पाया तो गया दोषी, पाया तो गया दोषी। अब देखते हैं ना, कोई ऐसे बैठेगा नहीं, इसके होगी कार्रवाई।